ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उससे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अभी हमने टू का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस किया। तो टू का आपने जैसे बताया कि टू के लिए हम लोग लास्ट डिजिट केवल देखते हैं, लास्ट डिजिट टू से डिविजिबल है कि नहीं है। तो टू से डिविजिबल होने के लिए कितना भी बड़ा नंबर हो, तो लास्ट डिजिट में टू होना चाहिए, फोर होना चाहिए, सिक्स होना चाहिए, एट होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दैट इज इवन नंबर होना चाहिए लास्ट डिजिट पे। लास्ट डिजिट पे जब भी इवन होगा तो वो दो से डिविजिबल होगा। ये सबको क्लियर है? जैसे एक नंबर मैंने लिखा है 352, तो क्या ये टू से डिविजिबल है? यस सर। यस सर। लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट इवन है मतलब टू से डिविजिबल है। अब आते हैं थ्री पे। तो थ्री का काफी सिंपल होता है कि जितना भी बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 है, ठीक है, तो उसमें क्या कीजिएगा आप कि जितने भी डिजिट्स है ना उनका सम कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब इसमें आपको चेक करना है सम ऑफ डिजिट्स क्या है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकालेंगे आप? जैसे 1 3 ऐड करके। दिया है हमने, तो इन सारे डिजिट्स को आप ऐड कर दीजिएगा। 1 + 3 + 5 + 7, तो कितना आ रहा है? 16। 16। 16। 16 डिविजिबल है थ्री से? नहीं। नो सर। नंबर भी आपका डिविजिबल नहीं होगा। कोई भी नंबर जैसे आपका नॉन नंबर है, जैसे मुझे याद है 27 आपका थ्री से डिविजिबल होता है। ठीक है, टेबल याद होगा तो 9 × 3 = 27। तो आप देखोगे कि इसका भी सम ऑफ डिजिट है 27 का, 7 + 2 9, 9 आपका थ्री से डिविजिबल है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो कोई एग्जाम्पल जो आपको पता है ना उसका यूज करके आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? सर जब 16 आया तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा लास्ट में। हाँ, लास्ट में आप 16 है तो 6 + 1 भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी आपको डायरेक्टली अगर पता है ना कि 16 थ्री से डिविजिबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि 16 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर होगा वो भी आपका थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फोर का मल्टीपल का हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे टू का हमने किया था, टू के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट देख रहे थे, फोर के लिए हम लोग दो लास्ट डिजिट देखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे हमने पिछले वाले में क्लासेस में डिस्कस किया हो, आई होप कि हमारे पास डेसिमल होता है, ठीक है, उसके इधर साइड में पहला डिजिट है, तो उसका मतलब उस डिजिट में 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। दूसरा डिजिट होगा उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, राइट। तीसरा डिजिट होगा उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आपके पास लिखा हुआ है 232, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, इसको लिख सकते हो 2 × 100 + 3 × 10 + 2। ठीक है, ऐड करके देखिए सेम नंबर आ रहा है, यस सर। सेम नंबर आ रहा है। तो देखिए 100 जो है वो 4 से डिविजिबल होता है? नहीं। 100 4 से डिविजिबल नहीं है। नहीं, हाँ होता 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 100 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे हमको तो 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो 100 वाली पोजीशन है या इसके ऊपर वाली पोजीशन है वो तो 4 से डिविजिबल होगी ही होगी, तो उस पर हमको ध्यान ही नहीं देना है, हमको सिर्फ लास्ट टू पे फोकस करना है। लास्ट टू अगर हमारा 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कि वो नंबर आपका डिविजिबल है। ठीक है, जैसे 2 × 100, ये तो 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो ऐसे ही डिविजिबल है, ये डिजिट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। 1 होता तो भी डिविजिबल हो जाता, 3 होता तो भी डिविजिबल हो जाता। सिर्फ हमको लास्ट टू डिजिट पे फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे बताइए 32 4 से डिविजिबल है? है। या तो डेट मीन्स 232 आपका 4 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हमने क्या किया, लास्ट के टू डिजिट हमने चेक किया। तो आप लोग नोट्स लिखते चलिएगा, साथ में पेन पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है, थ्री के लिए हमने बात किया कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3, और इसके लिए टू के लिए हमने बात किया कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं 5 पे। तो 5 का काफी सिंपल है कि लास्ट डिजिट है
वो या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है, ये सबको क्लियर है 5 का? yes, sir. जैसे 1000 लिखा हुआ है तो वो 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 0 आ गया। 105 लिखा हुआ है तो वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी बड़ा नंबर हो, जैसे 2 3 5 6 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया आपने 2, और लास्ट में आप अगर 5 लिख रहे हो तो ये आपका 5 से डिविजिबल है ना? उसको बाद फिर मैंने A1 लिख दिया तो ये डिविजिबल है कि नहीं है? नहीं। नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट से केवल हम लोग चेक कर रहे हैं। लास्ट डिजिट अगर 1 आ गया तो ये डिविजिबल नहीं होगा, 0 रहता या 5 रहता तो डिविजिबल होता। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 के लिए। तो 6 के लिए हमको क्या है कि हमको 2 का पता है, 3 का पता है, राइट? तो 2 का पता है, 3 का पता है, तो हम लोग इंडिविजुअली चेक कर लेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल है। अगर दोनों से डिविजिबल है दैट मीन्स वो 6 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा नंबर हम लोग सोचते हैं, क्या हो सकता है? 2 2 कितना, 2 2 4 हो गया। 4 में और कितना जोड़ दे हम लोग? अब बताइए, अब कौन सा डिजिट नेक्स्ट लिखें कि हमारा 6 से डिविजिबल हो जाए? 6। क्या 5 लिखेंगे तो 6 से डिविजिबल होगा? 3 डिजिट नंबर में बना रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भी 6। आपसे करवा रहा हूँ, बताइए। 8। 8, ठीक है। तो बाकी लोग चेक कीजिए, 2 2 8, 3 से एंड 2 से इंडिविजुअली काट सकते हैं आप? तो दोनों इसमें 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा 2 और 3 दोनों इसको डिवाइड कर पा रहा है 2 2 8 को? है। यस सर। हाँ देखिए, जैसे इसमें सम ऑफ डिजिट वाला पहले 3 के लिए करते हैं, तो 3 के लिए सम ऑफ डिजिट हो जाएगा 2 2 4 एंड 4 + 8 12, 12 इज 12। डिविजिबल। तो 3 से ठीक ये है डिविजिबल है। और उसको आप फिर 2 से डिविजिबल के लिए हमने लास्ट डिजिट देख लिया, इवन है। ठीक है, तो अगर दो नंबर 2 2 है ना, तो 2 2 8 भी हो सकता है, 2 2 2 भी हो सकता है। दो पॉसिबल नंबर हैं, जैसे अगर यूनिट डिजिट्स की बात करें, जहां से आपका 6 का डिविजिबल नंबर आ सकता है। सर। एक चीज समझ में नहीं आया, मतलब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए या फिर 6 से भी हो गया तो चलेगा? क्या पूछ रहे हैं आप? मतलब 2 और 3 दोनों डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, तब 6 से डिविजिबल होगा। हाँ जी, ट्रू। तो जैसे आपने बोला 2 2 2, हाँ तो जी, वो डिविजिबल है। हाँ जी, ठीक टू ठीक टू ठीक। टू देखते हैं हम लोग। तो ये नंबर भी सम ऑफ डिजिट आपका 6 हो गया, तो 3 से 6 हो डिविजिबल है। गया। ठीक है, और उसके अलावा बाकी आपका यूनिट डिजिट पे 2 है। और दूसरा चीज ये भी है, ये नंबर 2 2 8 आपको पता चल गया कि 6 से डिविजिबल है, तो इसमें से 6 माइनस करेंगे तो ये 2 2 2 आएगा। तो 6 माइनस कर रहे हैं 6 के डिविजिबल नंबर से, तो जाहिर सी बात है जो नंबर आएगा वो भी 6 से डिविजिबल होगा। मतलब ये निकाल सकते हैं कि पर कोई ऑड नंबर तो डिविजिबल नहीं है 6 से, हाँ जी, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा वो। ट्रू। ठीक है, तो आपके पास एक नंबर आपको पता चल गया ना कि वो डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल एक्स नंबर आपका फॉर एग्जाम्पल 6 से डिविजिबल है, तो नेक्स्ट नंबर x + 6y भी रहेगा ना, जहाँ पे y अगर इंटीजर है, ठीक है, तो वो भी आपका 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, वॉइस कट रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर x अगर दिया हुआ है गिवन कि डिविजिबल बाय 6, ठीक है, तो अगर उसमें हम लोग 6 × y ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे y एक इंटीजर है, तो ये भी आपका 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि x को आप 6 से काटोगे तो यहाँ पे परफेक्ट नंबर कोई आ जाएगा, इसमें कोई आपका डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, जिसको होल नंबर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6y को आप काटेगा तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y बच जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल y का वैल्यू 1 हो जाता, कि आप 1 आप चेंज कर रहे हो, बस 6 का अगर चेंज है तो। या 2 2 8 से 2 2 2 पे जाएंगे तो -1 हो जाता y का वैल्यू। क्लियर हुआ सबको? जब कोई एक नंबर आपको पता है कि डिविजिबल है उस नंबर से, तो दूसरा नंबर अगर उस मल्टीपल में आ जा रहा है ना, जो उस नंबर से आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो उसके मल्टीपल में आ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर जो भी आएगा वो भी डिविजिबल होगा उस नंबर से।
ठीक है। Yes, sir. So, sir, you meant for both the subtraction and addition, it should work, right? X plus यस। yeah. Y. लेकिन वही सब्ट्रैक्शन के केस में आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है कि निगेटिव नंबर की बात कर रहा है। हाँ, सब्ट्रैक्शन के केस में अगर okay. मान लीजिए आउट ऑफ स्कोप हो जाता है तो वही कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा, बट ऑन एवरेज मतलब क्या कहते हैं, मोटा मोटी देखा जाए कॉन्सेप्ट तो ये वर्क करेगा, राइट। बट यहाँ पे Yeah. केस में हो जाएगा तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि दो ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल आपको आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं दो ऑप्शन, तो इसमें Okay. क्या दिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है कि होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। तो 8 का भी आप बताइए कि लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे, जैसे हमने 4 का बताया 8 से डिवाइड करने के लिए 3 3 क्यों देखेंगे? सर जैसे 4 लेंगे तो होगा मेरे Two हिसाब to से, the तो बड़ा 4 to 2 raised to power. 3. So maybe because of that. या सो जैसा हमने डिस्कस किया तो ये जो 100 प्लेस पे आ रहा है उसको 100 वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो 1000 पे मान लीजिए कोई नंबर आ रहा होगा तो उसको आप क्या कर रहे होंगे, इंटू 1000 कर रहे होंगे, ठीक है। 1000 को हम 8 से डिवाइड करते हैं ना, तो हमारे पास आंसर कितना आता है? पूरा पूरा कट रहा है। 8000 को 8 से डिवाइड कीजिए, बताइए कितना आ रहा है? 145 125, ठीक है। 120. तो जो 10 होता है वो होता है आपके पास 2 into 5, ठीक है। 100 जो होता है विच इज 10 to power 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 2। 1000 जो होता है उसका मतलब हो गया 10 to power 3 इज इक्वल टू 2 to power 3, 5 पे पावर 3, ठीक है। तो मतलब अगर 1000 के बारे में बात करें 2 to power 3 तो आपके पास पता ही है 8 है, तो नेक्स्ट नंबर जो होगा 5 to power 3 वाला होगा विच इज 125, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलर केस हो गया कि 3 डिजिट से ऊपर जो भी डिजिट आएगा उसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो कि आपका 4 डिजिट आ रहा है, राइट। तो आप इसके केस में क्या करोगे कि लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट चेक करोगे, ठीक है, कि वो लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। सबको क्लियर हुआ? यस सर. आई होप हैंड राइटिंग भी आप समझ में आ Can रही। you just repeat, sir, once this multiplication factor because of the place, is it? Unit place, 10th, 100th, and या सो एट यूनिट प्लेस हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो ये 10th प्लेस है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 प्लेस को 100 से, और इसके बाद हाँ. 1000 प्लेस को 1000 से, ठीक है। Okay. तो हमारा 100 प्लेस जो है वो हमारे पास थर्ड डिजिट है, अगर राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो हाँ. वहीं आपका थर्ड डिजिट तक 100 आ रहा है, फोर्थ डिजिट पे आपका 1000 आ गया, तो फोर्थ डिजिट पे जो भी नंबर आएगा उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 1000 जो है 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है आगे भी अगर कुछ नंबर इसके आता है तो वो भी सारे 8 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 2 का Okay. पावर तो बढ़ते ही चला जाएगा ना आगे में। हाँ, हाँ, तो हाँ. सिर्फ लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करेंगे। लास्ट के Okay. 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो डेट मीन्स वो नंबर 8 से डिविजिबल है, ठीक है। वैसे इसका रट्टा भी मार सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको रट्टा मारने के लिए बोलेंगे, लेकिन हम आपको समझा इसलिए रहे ना कि जब भी आपको कंफ्यूजन रहे तो आप ऐसे कोरिलेट करके याद रख पाओगे, लंबे टाइम तक याद रख पाओ, ठीक है। Okay. Okay. सबको So, क्लियर हो? can we check even the third digit is divisible by 8 or not? नो, यू हैव टू चेक ऑल 3 डिजिट, जो आपके पास हाँ. लास्ट के 3 डिजिट है उस पे चेक करना है। फॉर एग्जांपल मैं यही सेम नंबर दे रहा हूँ 1232, ठीक है। इसके लिए आप लोग चेक कीजिए ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। Okay. है सर. है? हम्म. इतना जल्दी आंसर नहीं देना है, देख लो कहीं गड़बड़ हो तो। वैसे कोई नहीं, एक सही भी आंसर हो सकता है आपका, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हो रहा है सर. हो रहा है? हाँ. क्योंकि देखिए आपको सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखनी है, 232, हाँ. ठीक है। 232 के लिए हम लोग देखते हैं तो 8 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो
कितने बार में? 2 टाइम्स में 63, आपके पास 72 बचा, जो कि आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, राइट। तो 1 2 3 2 आपसे 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा अगर 2 3 2 भी हो रहा है तो। सबको क्लियर हुआ ये? थैंक्स। Yes, sir. ओके, फिर 9 पे आते हैं। तो ये सिमिलर टू 3 होता है, तो 3 के लिए आप क्या कहते हैं? 7 7 और 13 का है, लेकिन उतना ज्यादा आपका फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, तो उससे बेटर रहेगा कि आप ऐसे ही डायरेक्टली चेक कर लो, ठीक है। मैं वही याद कराना चाह रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली यूज हो, ठीक है। 9 के लिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो 9 के लिए ये होता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है ना, वो डिविजिबल बाय 9 हो, ठीक है। तो आपको एक नंबर देता हूं मैं, आप बताओ ये डिविजिबल होगा कि नहीं। होगा सर 57 टोटल। Yes, yeah. Yes, it. डिविजिबल है, अपने यस सम सर। कर दिया। हम्म। तो यहाँ पे देखिए 9 9 18 हो गया, 18 प्लस 3 21, 21। 21 और 6 27, 27 आपका 9 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो। क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 पे। 11 पे क्या होता है, आपके पास बड़ा सीक्वेंस दिया हो तो आप करोगे क्या कि इवन नंबर, इवन प्लेस पे जो नंबर्स हैं एंड ऑड प्लेस पे जो नंबर हैं उनको आप सेपरेटली प्लस कर लोगे और उनका डिफरेंस देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये नंबर दिया हुआ है 1313, ठीक है। तो इसको हमको चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं 11 से, ठीक है। तो हम लोग यूनिट प्लेस और थर्ड प्लेस, ठीक है, ये आपका ऑड नंबर पे है और ये 1 1 आपका इवन नंबर पे है। तो आप क्या किया आपने, ऑड ऑड प्लेस वालों का सम लिया, ठीक है। सम के लिए हम लोग सिग्मा या समेशन का साइन भी यूज करते हैं। सम ऑफ ऑड प्लेस आपका कितना हो गया, 3 + 3। 6। सम ऑफ इवन प्लेस क्या हो गया, 1 + 1 2। इसका डिफरेंस हमने लिया 4, जो कि 11। तो इनका जो डिफरेंस है सर ना, वो या तो 0 होना चाहिए ये या फिर 11x के मल्टीपल में होना चाहिए। हाँ जी बोलिए। ऑड नंबर पे तो वो आएंगे ना 1 और 3। ऑड नंबर पे 1 आएगा ना 1। इवन पे आएंगे 3। और मैंने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट किया है, तो इसको मैंने ऑड लिया है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस आपको जिधर से लेना हो ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कहीं से भी लो आप, मतलब हाँ, एक एक गैप छोड़ के आपने दोनों नंबर ले लिए, सबके सम ले लिए, और उसके बाद फिर उनका डिफरेंस देखा, तो उनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या तो 11x के फॉर्म हो, ठीक है। तभी वो 11 से डिविजिबल होगा। तो क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? नहीं। नहीं है ना। अब मान लीजिए अभी इसमें हमको लाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, इवन नंबर आपका कितना कम है, 4 कम है, राइट। तो इवन नंबर में आप 1 2 4 ऐड कर दीजिए। अब इसमें आप मैन्युअली डिवाइड करके देखिए, ये आपको 11 से डिवाइड हो रहा है। जा रहा और नॉइज आ रहा है किसी किसी का, तो जाना है कर लीजिए प्लीज। जाना है। अरे यार, मैं सबको एक बार म्यूट कर दे रहा हूँ, फिर आप लोग जब बोलिए तब अनम्यूट कीजिए, फिर वापस म्यूट कर लीजिए। हो रहा है सर, हो रहा है, मैनुअली वही हो हमने रहा है। किया,
कि आपके पास जो भी आपके पास नंबर्स हैं ऑड प्लेसेस पर, इवन प्लेसेस पे, उनका डिफरेंस देखा। तो यहाँ पे देखिए 3 3 6 हो रहा था, अब यहाँ पे भी 4 + 1 + 1 6 हो रहा है। तो ये आपके पास जो डिफरेंस है वो 0 और 11x में से 0 वाले फॉर्मेट में आ गया। डेट मीन्स ये आपका 11 से डिविजिबल है। सबको 11 का क्लियर हुआ? अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है क्या मतलब 23 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे हैं, मतलब मैंने ऑर्डर सेम ही रखा जो पेपर में आया हुआ था, ठीक है। तो इस वाले में देखिए कि XYZ कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, 6 डिजिट नंबर है XYZ, फिर XYZ के फॉर्म में। तो इसमें बताना है कि किस किस से डिविजिबल है। एक हिंट दे देता हूं आपको, XY इंटू XY अगर नंबर लिखा हुआ है ना, तो आप चाहो तो XY को कॉमन ले सकते हो, तो ये नंबर हो जाएगा 101। ठीक है। एक और छोटा एग्जांपल देता हूँ, XX अगर कोई नंबर लिखा हुआ है कि इसका पहला डिजिट भी X है, सेकंड डिजिट भी X है, तो आप इसको X को आप बाहर कॉमन ले सकते हो, तो ये अंदर में 1 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप देख लो, 2 2 रहता तो आप लिख सकते थे ना 2 × 11, 3 3 रहता तो लिख सकते थे 3 × 11। वही वही प्रोसेस पे आप आ गए ये। तो इसको अप्रोच कीजिए, देखते हैं। बन रहा है? सर एक आंसर तो आ गया 11, बाकी दूसरा नहीं। एक 11 आ गया, सही है। आगे हाँ कभी देखिए। तो इसमें आपको आई थिंक स्टक हो रहे हो, तो जैसे हमने ये अप्रोच बताया उसी हिसाब से आप चाहो तो XYZ तीनों को आप कॉमन ले सकते हो, फिर अंदर में बच जाएगा 1 0 0 1। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 0 1 क्यों हो रहा है कि 0 0 1 में आप XYZ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तीनों प्लेसेस पे XYZ आ जाएगा, फिर वापस XYZ आ जाएगा। ठीक है। जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा हो वो मल्टीप्लाई एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। XYZ है, ये है 1 0 0 1। ठीक है। तो ये XYZ हो जाएगा, फिर आप ऐसे ही जीरो पे एक प्लेस छोड़ते हो। ठीक है। फिर एक और जीरो पे एक प्लेस छोड़ते हो,
तो फिर आपके पास 2 प्लेस ऐसे छूट गए, और उसको आप फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन करना है तो नेक्स्ट डिजिट पे जा रहे हो तो 1 प्लेस छोड़ते हो, तो यहाँ से आप 3 प्लेस छोड़ के स्टार्ट करोगे। अगर किसी को कंफ्यूजिंग हो रहा है तो फिर आपने पहले 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 आया यहाँ पे, सेकेंड वाले 0 से मल्टीप्लाई किया तो x के जस्ट नीचे में 0 आया, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इस x के बाद से स्टार्ट होगा z, ठीक है, फिर उसके बाद y आएगा, उसके बाद फिर x आएगा, तो इसका समेशन कीजिएगा तो आप आएगा XYZ, फिर से XYZ। क्लियर हुआ सबको? कॉमन लिया हमने जो। यस सर। ठीक है, अब आपको बस सिंपल हो गया। 1001 के लिए आपको चेक करना है कि किससे किससे डिविजिबल है। तो सबसे पहले आपने 11 से चेक कर लिया, तो इसमें देखिए ये ऑड प्लेसेस वाली जगह पे आपके पास 1 एंड 0 है, एंड इवन नंबर प्लेसेस पे 1 एंड 0 है, तो जाहिर सी बात है डिफरेंस इनका 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 11 से डिविजिबल है तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। 1001 है तो 11 9 टाइम्स 99 हो गया, ठीक है, और फिर 11 बचा, तो 101 को, सॉरी 1001 को आप लिख सकते हो 11 इंटू 91, और 91 को आप देख सकते हो 7 से एंड 13 से डिवाइड करके। पहले 7 से हमने डिवाइड किया तो 1 टाइम्स 7 21 आया 13, तो आप इस नंबर को सीधे लिख सकते हो 11 इंटू 7 इंटू 13। तो इसका मतलब इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं? हाँ, कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे? 11 7 और 13 डी। डिवाइड करेंगे क्योंकि तीनों का मल्टीप्लाई करके ये नंबर हो रहा है। सर ये समझ में नहीं आया, मतलब 7 से कैसे अपन जैसे डिवाइड करेंगे तो उसको अलग से चेक करेंगे। हाँ, तो 11 से डिवाइड किया हमने तो 91 बचा, इस नंबर को डिवाइड किया तो, ठीक है, तो 91 को आप चाहो तो वापस फैक्टर्स में तोड़ सकते हो। तो हमने 7 से हमको चेक करना ही था तो 7 से डिवाइड कर लिया, तो 7 से डिवाइड किया तो 13 टाइम्स में कट जा रहा है 91, तो 11 इंटू 7 इंटू 13 हो गया। दूसरे तरीके से आपको लंबे तरीके से करना है तो 11 से जैसे आपने चेक कर लिया था आपने रूल से, आपको 11 7 एंड 13 का याद नहीं है, तो आप सिंपली 4 डिजिट ही है, सीधे डिवाइड कर दो और देख लो कि 7 और 13 इसको डिवाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको मतलब 11 पता चल गया डिवाइड कर रहा है, तो 11 से आपने डिवाइड कर लिया तो आपके पास फैक्टर जो आ गए हैं, दूसरा फैक्टर कि 11 इंटू 91, तो ये काफी हमारा काम इजी कर देगा कि 91 से आपको चेक करना होगा 7 एंड 13 का, तो काफी इजी काम होगा रेदर देन कि बड़े नंबर का आप चेक करो। अब क्लियर है? सर जैसे मैंने ये किया था कि XYZ सेम, मैंने बोला इसका डिफरेंस आएगा तो 11 से तो डिविजिबल है, फिर मैं वैल्यू रख के देखा था तो वो गलत कर रहा था। XYZ का वैल्यू रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, XYZ को आप साइड में करते हैं, उसको आप फिर आपके पास अंदर वैल्यू आ गई 100। XYZ के वैल्यू जो है वो इससे मल्टीपल हो या ना मल्टीपल हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा जो कंडीशन आया ना तो वो सारे केसेस हमारे लिए वैलिड होना चाहिए, इसलिए हम सिर्फ इस 1001 पे ही हम लोग केवल फोकस करेंगे। आगे बढ़े। यस सर। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था उसी पे है, तो 7x + 96 है वो डिविजिबल बाई x है, तो x का वैल्यू बताना है, कितना पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। तो हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास 6 के फैक्टर्स फॉर एग्जांपल निकालने हैं तो 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 2 and 3. 1 भी तो होगा, 1 होगा, 2 Yes. होगा, 3 होगा एंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो लास्ट के हैं फैक्टर वो आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 हो रहे हैं, और उसका फिर इधर के भी मल्टीप्लाई होकर सेकेंड लास्ट वाले सेकेंड फर्स्ट वाले ये दोनों भी मल्टीप्लाई होकर 6 हो रहे हैं, तो एक सीक्वेंस हमारे पास बन जाता है। तो जब भी आप निकाल रहे हो फैक्टर तो आपके पास 2 डिजिट ऐसे मिल गए तो आपस में मल्टीप्लाई करके वो नंबर हो जा रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ उतना ही कैलकुलेट करके आप छोड़ सकते हो, और फिर उसके बाद फिर आप नंबर ऑफ जो भी आपके पास फैक्टर्स है ना उसको डबल कर लो तो आपको फैक्टर मिल जाता है।
ये अप्रोच सबको समझ में आया, नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने का? नहीं सर। नहीं आया? तो 6 के लिए हमने बात किया 1 2 3 6 ये फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 6 इंटू 1 कर रहे हैं तो 6 वापस आ रहा है, 2 इंटू 3 कर रहे हैं तो वापस 6 आ रहा है। ठीक है, तो डेट मीन्स कि आपके पास ये फैक्टर्स जो है वो पेयर में है। हाँ। ठीक है, दूसरा पार्ट ऐसा होगा जो मल्टीप्लाई करने के बाद 6 दे दे रहा होगा। ठीक है, तो वही है कि आप फर्स्ट हाफ आप कैलकुलेट कर लिए ना, तो आपको पता कैसे चलेगा कि सेकेंड हाफ में घुस गए हैं? सेकेंड हाफ में तब पता चलेगा जब आप कंजिक्यूटिव जो भी फैक्टर्स आ रहे हो उनको मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो वो नंबर वापस आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 3 किया तो 6 पता चल गया, तो दैट मीन्स 2 और 3 के बीच में पार्टीशन है। 2 और 3 के बीच में पार्टीशन है मतलब 2 तक के जो भी नंबर्स हैं वो आपने काउंट कर दिए और उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। क्लियर है सबको? तो इसके लिए अप्रोच कीजिए 7x + 96 इज डिविजिबल बाई x। तो कितने फैक्टर्स सॉरी कितने वैल्यू x के पॉसिबल हैं? सर 12। ग्रेट, कैसे किया आपने? सर मैंने 96 के एलसीएम लेके फैक्टर्स निकाल लिए। उसके बाद जैसे कि 2 की पावर 5 आई और 3 की पावर 1 आई, तो मैंने इनकी पावर 1 ऐड कर दिया और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 फैक्टर्स आ गए। ओके, तो 90 देखिए 7x + 96 है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो एक से डिविजिबल होगा ही, आपके पास बच गया 96। तो इसके लिए चेक करना है, तो 96 के लिए आप 96 को लिख सकते हो जैसा इन्होंने बताया, फैक्टर्स में आप तोड़ सकते हो। तो तोड़ने का तरीका ये होता है कि आप इसको डिवाइड करते चले जाओ। 2 से आपने डिवाइड किया तो 48 हो गया, फिर वापस 2 से डिवाइड किया 24, फिर 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो 3। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 5 टाइम्स 2 आया है, तो ये हो जाएगा 2⁵ इंटू 3। तो मतलब यहाँ पे जो ये अप्रोच बता रही थी, तो उसमें देखिए आपके पास फैक्टर चूज करने के लिए आपके पास 2 के पावर में 0 से लेके 5 तक आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और 3 के पावर में 0 से लेके 1 तक आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 6 केसेज हैं और यहाँ पे आपके पास 2 केसेज हैं, तो ऐसे आपके पास 12 फैक्टर्स पॉसिबल हैं। ये सब कुछ समझ में आया? यस सर। 96 को हमने फैक्टर्स में बांट दिया, तो ये वैल्यू आई 2⁵ इंटू 3, और 2⁵ है तो आप 2 का वैल्यू आप 0 भी ले सकते हो। फैक्टर लेना है तो मतलब एक पार्ट लेना है ना, तो पार्ट लेना है तो आप मतलब क्या कहते हैं 2 का पावर 0 से लेके 5 तक कुछ भी ले सकते हो, और 3 का पावर 0 से लेके 1 तक कुछ भी ले सकते हो। तो ये फर्स्ट वाले के लिए 6 केसेस, सेकंड वाले के लिए 2 केसेस, तो 12 केसेस टोटल पॉसिबल है। दूसरा प्रोसेस जैसे मैंने डिस्कस किया था वैसे भी आप कर सकते हो मैनुअली। 96 का लिए आपको पता चल गया, पहला 1 हो गया, सेकंड 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 डिवाइड और करके क्या है
4 हो जाएगा, 6, 8, उसके बाद फिर 9 तो नहीं हो पाएगा, 10 भी नहीं होगा, नहीं 12 12 यहाँ पे देख रहे हैं 12 इंटू 8 हमारे पास 96 हो रहा है। डेट मीन्स यहाँ पे हमारे पास ब्रेक आ गया। तो मतलब यहाँ पे 12 के पहले जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं उनका नंबर हमने ले लिया एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरा चीज आपको लिखना है, अगर टाइम है तो फिर आप इसको भी आप लिखते पेयर करके भी लिख सकते हो। आपको आगे का डिजिट आपको मतलब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में दिक्कत होता है राइट, बड़े नंबर्स हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट पेयर करते हुए भी अगर आपको निकालने हैं फैक्टर्स तो निकाल सकते हो। मतलब 96 में 6 डिवाइड किए तो 16 आ गया, 96 में फिर 4 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 24, ठीक है। फिर 3 डिवाइड करेंगे 32, 2 डिवाइड किए 48, 48 फिर 96। सबको क्लियर है दोनों अप्रोच? सर जैसे मैं एक तरीके से करने की कोशिश कर रहा था। What is that? Sir, 16 to 2, I did not get it. What is 16 into 2 नहीं, 16 into 2 नहीं, 6 into 6 into 2? 6 Okay. into 2. तो यहाँ पे मैंने बोला कि वेरेवर जहां पे भी आपके पास दो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन उस नंबर के बराबर आ जाए ना, ठीक है, तो वहां पे आप रोक दो और Yeah. वहां पे हो रहा है ना वहां पे आप ब्रेक बना दो, ठीक है, या फिर उनको हाँ. पार्टीशन बना दो। तो Okay. पार्टीशन के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स है ना वही उसी Okay. के कॉम्प्लीमेंट्री नंबर आपका राइट हैंड साइड में आ रहे होंगे। Okay. तो Okay. मल्टीप्लाई करने पर 96 हो रहे होंगे। तो उसी Okay. नंबर्स को आप 6 into 2 कर दिया है हमने, तो हमारे पास 12 अगेन आ गया। Six into 2, 12. Correct. सर जैसे Clear? मतलब मैं कोशिश कर रहा था। हेलो, हम्म 7x + 96 डिवाइड बाय x कर रहा था और उसके इक्वल टू मैं x ले रहा था एक वैल्यू कि हाँ जो मतलब आएगी उसकी वैल्यू। मैं समझा नहीं दोबारा आपकी प्रपोज बात। मतलब आप 7x + 96, इसमें 7x तो मल्टीपल होगा ही होगा, तो इसको आप सीधे इग्नोर कर दो, ठीक है। फिर 96 के लिए केवल आपको चेक करना है। मतलब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कर रहा था। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करने हाँ, तो वो उतना करने की जरूरत है नहीं, मतलब आप जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स कर रहे हो फिर, ओके ठीक है। आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अगर 2 डिजिट का सम, ठीक है, 4 है और इनका मल्टीप्लिकेशन हमको मैक्सिमाइज करना है तो क्या वैल्यू लेंगे हम लोग? सर आवाज नहीं है। बाकी लोग को आ रही है या फिर? हेलो, हाँ जी, Yeah. सर रिपीट कर दीजिए एक बार। मैं बोल रहा हूँ कि 2 डिजिट का सम 4 है, ठीक है, तो उनके मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू हमको मैक्सिमाइज करना है, तो एक्स एंड वाई का क्या वैल्यू लेंगे हम लोग? Large numbers. समझ नहीं पा रहा तो क्या बोलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 डिजिट का सम दिया हुआ एक्स और वाई, ठीक है, इक्वल टू 4। हमको चाहिए कि इसका प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट जो है या प्रोडक्ट ऑफ द नंबर है ना, वो आपका मैक्सिमम वैल्यू आए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या एक्स एंड वाई का वैल्यू लोगे आप? 8 and 9 we can take. 8 and 9. एक्स If it is वाई आपके पास दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो 8 एंड 8 9, and 9. 8 एंड 9 लीजिएगा तो 8 + 9 = 17 और एक्स 17 हमारे पास 4 हो रहना चाहिए राइट। 2, 3 2, + 2, 3, 3, 4 + 1. 0 Okay. 3 1 लीजिएगा तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आएगा। 4, 4, 4, 1. 4, okay. 4 No. 1 लीजिएगा तो आपके पास सम ऑफ डिजिट 3. 5 हो 2 जाएगा। 2, 2. 2, 2 ठीक है, 2 2 आपने लिया तो आपका प्रोडक्ट हो गया 4। ये सबको समझ में आया? हमारे पास काफी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं राइट।
जैसे एक्स वाई का आप क्या ले सकते हो, 0 4 ले सकते थे, 1 3 ले सकते थे, 2 2 ले सकते थे, अलग अलग यही पॉसिबिलिटीज थे। तो 0 4 लेते थे तो इन सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ डिजिट आपका 0 हो जाता, 3 1 लेते हैं तो 3 हो जाता, 2 एंड 2 ले रहे हैं तो 4 हो रहा है। तो डेट मीन्स आपके पास जब एक्स एंड वाई जब इक्वल हो रहा है ना, ठीक है, तभी आपका इनका प्रोडक्ट जो है ना वो मैक्सिमम आ रहा है। ये सबको समझ में आया? दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस केस में एक्स एंड वाई का आप क्या वैल्यू लोगे अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो? पॉसिबिलिटी तो बनी ही नहीं सर। बताइए। 4 + 1 2 2 and 3 दैट्स करेक्ट। प्रोडक्ट तो 6 आपके है। पास अब 2.5 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि आपको होल नंबर चाहिए, राइट? तो आप एज इक्वल एज पॉसिबल वैल्यू लोगे, तो एज इक्वल एज पॉसिबल वैल्यू के लिए आप 2 and 3 लोगे, तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन करके 6 आएगा, ठीक है। तो आपको फिर से इसमें भी एग्जांपल दिखाऊं, तो 0 and 5 लेते तो 0 आता, 1 and 4 लेते 4 आता, 4 आता। 2 and 3 ले रहे हैं तब 6 आ रहा है, विच इज मैक्सिमम, ठीक है। तो सिमिलर एग्जैक्ट वैल्यू एग्जांपल नहीं लेना अपन को, मैक्सिमम वैल्यू लेना। क्या नहीं लेना है? जो अपना सम आ रहा है उससे 1 2 ज्यादा वैल्यू हो सकती है, मतलब वो एक्चुअल नहीं वैल्यू ना नहीं आए होगा ना, तो वैलिड नहीं होगा ना। आपका कांस्टेंट दिया हुआ एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव है, तो एक्स और वाई का आप सम उससे ज्यादा ले ही नहीं सकते ना। जैसे अपन ये 5 में ले रहे हैं अपन, तो x + y 2 + 3 ले रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो उसका 6 आ रहा है ना। हाँ जी, तो तो प्रोडक्ट तो फिर आपको मैक्सिमाइज करना है ना। अच्छा, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, ओके ओके। हाँ जी। अब सिमिलर अप्रोच आप क्वेश्चन नंबर 26 पे लगाइए। सर D 221 गलत है। तो वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो PQRS का आप सिंगल डिजिट में सबसे जो हाईएस्ट वैल्यूज है वो लेने की कोशिश करोगे आप, जो कि क्या हो सकते हैं, उल्टा गिनती स्टार्ट कर देते हैं, 9 8 7 6, इनमें से आप लेने की कोशिश करोगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग P + Q और R + S का मल्टीपल है, तो आप क्या करना चाहोगे, P + Q और R + S एज इक्वल एज पॉसिबल हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर मान लीजिए ऐसे हम लोग लेते हैं, एक लाइन से ले लेते, तो 8 9 और 8 17 हो जाता और 7 और 6 13 हो जाता, ठीक है। तो इक्वल तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन वही हम देखते हैं कि आपने मिडिल वाले दो को ले लिया और दो एक्सट्रीम वाले को ले लिया, तो यहाँ पे भी आपका 15 आ रहा है और यहाँ पे भी आपका 15 आ रहा है। ये सबको समझ में आया? यस सर। तो डेट मीन्स आप P + Q लेना है, तो P + Q में आप फॉर एग्जांपल 6 and 9 ले लो, और उसका फिर R + S में आप 7 and 8 ले लो। अब आप बताइए क्या आंसर आ रहा है। 225। तो यहाँ 225 पे 15 हो गया, तो 15 × 15 इज इक्वल टू So 220। basically, we will try to find a equal value. If हाँ we जी, are not getting equal value, closed values, I mean, we हाँ। can find a closed value which is maximum. Yeah. Okay. Sir, if you have time, can you give us little detail about the previous question? I still did not get 6 + y 6 multiplied by 2. तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि जो वैल्यूज आ रही है ना वो पेयर में आ रही है, राइट? हाँ 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 1 से लेके 1 2 3 4 6 8,
तो आप हाँ। देखोगे 8 into 12 कर रहे हो तो आपका 96 आ रहा 96। हाँ है, हाँ, into 16 कर रहे हो 96 वो भी आ रहा हाई है, है सर। 4 into हाँ 24 96 आ रहा है। Yes. मतलब जो वैल्यू यहाँ पे है ना लेफ्ट हैंड साइड में इस दीवार, करेक्ट। उसके हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आपके पास राइट हैंड साइड में है। तो आप ओके क्या कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए, जैसे बड़े वाले ओके नंबर से आपको डिवीजन चेक करने में इशू हो सकता है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए ओके छोटे वाले से चेक कर लिया, और सिर्फ उसी को आप जहां पे आपको मिल रहा है कि 12 into 8 फॉर एग्जाम्पल 96 हो रहा है, मतलब यहाँ पे बॉर्डर आ गया, यहाँ से आपके पास कम्प्लीमेंट्री ओके नंबर भी है वो आने चालू हो गए हैं जो मल्टीप्लाई करने के बाद 96 कर रहे हैं। तो जो इनिशियल नंबर्स है ना उनको आपने काउंट कर लिया, तो इस ओके देख लिया 1 2 3 4 6 8 ओके 6 नंबर्स हैं, तो मतलब टोटल आपके पास 12 नंबर्स होंगे। नहीं तो ओके टाइम है तो आप पूरा भी लिख ओके के काउंट कर सकते हो, पूरा ओके लिखोगे तो बड़े नंबर में हो सकता है कुछ मिस आउट हो जाए, तो इसलिए मैं बोल रहा था। या फिर दोनों लेके आप ऐसे भी आप कनेक्ट करके देख सकते हो कि कोई नंबर मिसिंग है तो वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आइए। तो इसमें एक ट्रिक बता दूं, आप n लिख रहे हो 99 टाइम्स, तो आप n को भी कॉमन लेके 111 99 टाइम्स होगा, ठीक है। तो एक मैंने 13 का वैसे डिविजिबिलिटी का रूल बताया नहीं, लेकिन आप कंसेक्यूटिव वंस को आप डिवाइड करके देखोगे, तो अगर आप 6 वंस एक साथ लेके जा रहे हो ना, तो वो 13 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे 13 7 जा कितना होता है 91 होता है, कितना बच जा रहा है यहाँ पे 20 बच जा रहा है, तो 13 8 जा ले रहे हैं, ठीक है। कितना होगा, सॉरी 104, राइट। या 104। 104, आपके पास फिर बचा 71, ये वाला वन आया, ठीक है। 71 13 5 टाइम्स 65 होता है, ठीक है। फिर आपके पास 6 बचा, फिर एक और 1 आ गया 13, उसको आप फिर कितने टाइम्स जाएगा, इसमें 5 जा तो नहीं जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा For the 52. 52। अब आपके पास बचा 9, और यहाँ पे बचा लास्ट वाला 1 1, तो 13 कितने टाइम्स में 7 जा 91। 13,791. तो आपको क्या पता चल गया कि 6 टाइम्स जब आ रहा है तो आपका डिविजिबल बाय 13 है, तो इसमें 99 टाइम्स आ रहा है, राइट। तो 99 टाइम्स आ रहा है, तो 99 में से आप 6 का जो भी मल्टीपल है वो हटा सकते हो। या तो आपके पास सिर्फ लास्ट के 3 9 बच जाएंगे 96 में से, सॉरी 99 में से आपने 6 वाले मल्टीपल हटा लिए, तो 6 का सबसे बड़ा मल्टीपल 96 होगा, 99 96 होगा। बस 3 बच रहा है, तो 3 टाइम्स 9 बचा है, तो 3 टाइम्स 9 और 13 है, तो आप रिमाइंडर निकाल के बताइए क्या होगा। Never. 11 सबका आ रहा है, वही देखिए 13 7 जा 91, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 9 आया, और यहाँ पे फिर आप 7 जा तो नहीं कर सकते हैं, तो 6 टाइम्स ले चलते हैं, तो 78
आपके पास 11 रिमाइंडर आया। सबको क्लियर हुआ? नहीं सर, ये Yes, फिर से sir. repeat करिए। वही है कि आपको मतलब पैटर्न याद नहीं है, ये वाला देखिए काफी कम रेयरली यूज होगा, ठीक है, कि 6 टाइम्स सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं या 1 आ रहा है, तो आपका नंबर 13 से डिविजिबल है। तो आपने 6 टाइम्स आपने खुद ही डिवाइड कर लिया, तो देखा कि हाँ 91, मतलब इतना बड़ा पैटर्न दिया तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पे जाके डिवाइड कर रहा होगा, तभी इतना बड़ा दिया है, ठीक है। तो वो पैटर्न आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद फिर आपको पास बाकी जो नंबर्स ऑफ डिजिट दिए हुए हैं उसमें जो 6 का मल्टीपल है वो आपने माइनस कर लिया, ठीक है। तो बस आपके पास 3 डिजिट्स बचे, तो वहां से हमने 3 डिजिट से आपने रिमाइंडर निकाल लिया। उसको फाइंड कैसे करेंगे उस नंबर को? मतलब जैसे लास्ट कॉल के कैसे पता चला कि लास्ट के 3 डिजिट ही बचेंगे 999? वही हमने बताया कि 99 टोटल डिजिट्स है, और 6 का मल्टीपल 99 से सबसे छोटा, 99 से जस्ट छोटा 96 हुआ। जो सबको डिविजिबल क्लियर है। हुआ? क्लियर हुआ अब? सर आप एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आपके पास 9 आपके पास 99 टाइम्स आ रहा था, तो हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या किया, 9 को कॉमन कर लिया, तो आपके पास 1 आपके पास 99 टाइम्स रिपीट हो रहा था, ठीक है, ये 99 टाइम्स है, ठीक है। और दूसरा आपके पास देखा आपने कि जो 1 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्या 13 से डिविजिबल होगा? तो एक आपको डिविजिबिलिटी रूट याद है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, नहीं याद है तो भी घबराने की बात नहीं है, कि आपका 1 बार बार रिपीट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, या फिर आपके पास परफेक्ट मल्टीपल आ रहा होगा 13 का। तो वो आपने ऐसे ट्राई आउट किया, आपको 6 डिजिट पे दे गया कि ये पूरा का पूरा डिवाइड कर दे रहा है 6 टाइम्स 1 को 13, तो डेट मीन्स 6 जो भी रिपीट हो रहे होंगे, 6 टाइम्स 1 जो भी रिपीट हो रहे होंगे वो सारे डिविजिबल हो जा रहे होंगे 13 से। यहाँ पे अगर 9 9 रखते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा और हार्ड होता, तो इसलिए हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए 9 को कॉमन लिया, केवल 1 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 6 टाइम्स में कैंसिल आउट कर रहा है, तो 6 टाइम्स आया तो कैंसिल आउट किया, फिर 12 टाइम्स आएगा तो भी वहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, तो 6 के मल्टीपल में आप आगे बढ़ते चले जाओगे, तो आपके पास 99 डिजिट है, तो 96 तक, मतलब 6 का मल्टीपल हो गया 96, तो 96 तक जो भी डिजिट्स आएंगे तो वहां पे रिमाइंडर 0 होगा। बाकी लास्ट के 3 डिजिट पे हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या रिमाइंडर है, तो उस लास्ट के 3 डिजिट पे आपने मैनुअली चेक कर लिया, तो आपके पास 11 आ गया। ओके सर। Thanks, sir. Yeah. अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इसके लिए भी हिंट दे देता हूँ आपको थोड़ा काम आसान करने के लिए। जैसे 111 को 111 से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो 111 कितने डिजिट का नंबर है? 3 digit. ठीक है, तो ये 111 वापस आ रहा है, फिर 111 वापस आ रहा है, फिर 111 वापस आ रहा है, जो कि 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये देखिए 3 डिजिट नंबर है, तो इसमें आपके पास सीक्वेंस बन जा रहा है 1 2 3 3 2 1, ठीक है, एक से लेके मतलब 3 डिजिट नंबर है तो 3 तक जा रहे हैं फिर रिवर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर इस हिंट का यूज करते हुए आप अप्रोच कर सकते हैं।
सर सी। जी, कैसे अप्रोच किया आपने? सर मैंने ऐसे करा I कि think we can keep 9 and both the side 8 to till 1. 9 and till. You can go ahead. I was just. Yeah. हाँ जी, एक एक करके बोलिए। हाँ जी, बताइए। सर मैंने ऐसे करा है कि इसमें जो 1 1 1 है उन्हें ऐड कर दिया तो 9 टाइम्स है, तो सम तो 9 ही हो गया, तो मतलब 9 से डिविजिबल होगा। तो इस पूरे इसमें 9 से डिविजिबल सिर्फ 81 है। ओके, काफी स्मार्ट अप्रोच। तो इनका अप्रोच था कि Can you हमको repeat? हाँ. प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 9 डिजिट नंबर है, 1 आ रहा है, तो डेट मीन्स वो नंबर डिविजिबल है 9 से। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो ऑप्शन में, तो सिर्फ एक ही नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, विच इज 81। सम ऑफ डिजिट से भी देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ये अप्रोच सबको समझ में आया? वेरी स्मार्ट अप्रोच सिमरन। तो यही हमने जो पहले डिस्कस किया, तो काफी सारे चीजें आपस में आप रिलेट करके काम अपना आसान कर सकते हो। Can you repeat it, sir, again? तो Can you? दिस इज 9 डिजिट नंबर हाँ. एंड इस डिजिट इज 1। तो मतलब आप सारे डिजिट को सम कीजिएगा, तो सम ऑफ डिजिट तो आपका 9 into 1 आएगा ना। तो ये नंबर आपका Yeah. Yeah. 9 से डिविजिबल होगा या 9x के फॉर्म में होगा। और इसको हाँ. फिर वापस आप 9x वाले फॉर्म, मतलब इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वापस, तो जो रिजल्ट ही नंबर आएगा वो 9x से भी होगा, या फिर ऐसे भी देख सकते हो 9 यहाँ पे आ रहा है, 9 यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब 81 से भी डिविजिबल होगा। ठीक Okay. है। Yeah. तो 81 से भी डिविजिबल होगा, या फिर आप सिंप्लीफिकेशन के लिए 9 से डिविजिबल मान सकते हो कि ये थर्ड जो नंबर आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद वो 9 से डिविजिबल होगा। अब ऑप्शन में गए, ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि 9 से डिविजिबल है, विच इज 81। ये अप्रोच सबको समझ में आया? काफी स्मार्ट अप्रोच कि आपने ऑप्शंस का यूज किया, तो वहां से आपके पास टाइम काफी बचा। दूसरा मैनुअल अप्रोच, जैसे हमने बात किया था 3 डिजिट नंबर है, तो 1 से लेकर 3 तक गए और उसका फिर वापस 1 तक आए। तो इसके लिए मैनुअली आपको करना पड़ेगा। ऐसे करते करते हुए आप 9 तक गए। ठीक है। 9 के पहले जस्ट 8 आया होगा, फिर 8 आएगा, फिर ऐसे करते हुए 1 पे गए। ठीक है। तो इनका सम लेना पड़ेगा हमको। तो सम लेने के लिए आप मैनुअली ऐड कर सकते हो, या फिर एक फार्मूला होता है कि लगातार 1 से लेके आपके पास डिजिट का सम लेना हो ना, या नंबर्स का कंसेक्यूटिव नंबर का सम लेना हो, तो उसका फार्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर ये स्टार्टिंग 1 से हो रहा है तो। ठीक है। तो अगर 8 9 तो आपका पास एक ही बार आ रहा है, राइट, और बाकी 1 से लेके 8 तक नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो आप 1 से लेके 8 तक आपने कैलकुलेट कर लिया कि सम इसका क्या होता है। ठीक है। तो 8 इंटू 8+1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका हो गया ये 36। ठीक है। और ये 36 नंबर आपके पास 2 बार रिपीट हो रहा होगा, जैसे 1 to 8 यहाँ पे आ रहे हैं, फिर 8 से 1 तक जा रहे हैं। तो आपके पास ये नंबर हो जाएगा 36 टाइम्स ऑफ 2, और प्लस मिडिल में 9 जो था वो, तो आपके पास हो गया 72 प्लस 9 इज इक्वल टू 81। समझ में आया ये अप्रोच सबको? यस सर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला अगर नहीं पता, छोटे नंबर हैं, तो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। अब फॉर्मूला बताया तो आपके लिए टाइम सेविंग होगा कि n इंटू, अगर आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो वहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि सम ऑफ दिस करेक्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स कितने होंगे। ठीक है। वहां से हमारे पास वैल्यू 81 आ गया। कौन सा अप्रोच ज्यादा इजी लगा? 81 को हमने जो 9 का मल्टीपल वाला किया, या फिर ये वाला ऐड करके किया? Multiple वाला सर. मल्टीपल वाला काफी इजी था, तो इसलिए आपको अपना दिमाग ओपन रखना है कि हाँ, ऑप्शंस का यूज करके आप लोग बहुत बार टाइम बचा सकते हैं। तो उस पर स्पेशली फोकस करना है कि टाइम आपके लिए काफी कीमती रहेगा एग्जाम के टाइम में। तो उसमें ऐसा नहीं कि मुझे ये अप्रोच आता है तो इसी से करना है। अगर आपको दिख रहा है ऑप्शन से, आप डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बस उसको टिक करना, आगे बढ़ना है।
ठीक है, तो ये काफी सारे क्वेश्चंस हमारे पास नंबर सिस्टम पे हमारे पास आए थे इस बार, जिसको हमने डिस्कस किया। तो आप लोग ग्रुप पे भी एक्टिव रहिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हो सीसेट के लिए एंड यूपीएससी के लिए, तो फील फ्री टू इनवाइट देम। और कुछ भी सजेशंस है तो सर आप एक क्वेश्चन था, हाँ जी, तो जैसे अपन ने 1 1 1 into 1 1 किया, तो ये 1 2 3 into 2 1 आ रहा है, हाँ तो जी। 9 टाइम्स पर मल्टीप्लाइंग करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। 9 टाइम्स अगर मान लीजिए मल्टीप्लाइड रहता, तो फिर वो नंबर भी आपका मान लीजिए 9 टाइम्स 9 आ रहा होता, तो 9 आप कॉमन लेके वापस जो हमने किया था वो वाला सिस्टम आप कर सकते थे। और 9 टाइम्स ऐसे ही आपको पास आ रहा है कि ये कितना भी डिजिट है हो रहा है, तो वो आपके लिए फैक्टर ही नहीं करता। अगर 9 टाइम्स कितना भी बार रिपीट हो रहा है, तो 9 आपके पास आ ही गया कॉमन फैक्टर, और फिर वापस 9 वाला ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन यूज करते हुए भी वापस आप बना सकते हो। ठीक है, और दूसरा तरीका अगर आपको ज्यादा लंबा तरीका करना हो तो ये वाला अप्रोच पे जा सकते हो, और ब्रैकेट में लेकिन आपके पास 9 बच जाएगा। ठीक है, तो 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, तो इसके फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में इंटू 81 हो जाता। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड करके भी बना सकते हो आप, और बाकी सिंप्लीफिकेशन से भी जैसे सिमरन ने बताया वैसे भी आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, फिर आप तो आप लोग लोग को कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए ना, मतलब तो ग्रुप पे काफी कैसे क्वेश्चन करें। आते रहते हैं। उसके अलावा बाकी सीसेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रेडिली अवेलेबल हैं पीडीएफ में, तो आप लोग भी उनको प्रैक्टिस करते रहिए। ग्रुप पे जो भी डाउट आता है वो आप लोग पुट कीजिए, मैं हूँ और बाकी ग्रुप मेंबर्स भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम लोग रिवर्ट बैक करेंगे सोल्यूशन के साथ, एंड ऑल्सो डिस्कशन भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. चलिए मिलते हैं फिर। Thank you, sir. थैंक यू, बाय।